इस जीएलएस का एयरमेटिक शॉकअप है। जो गाड़ी का वेट रहता है, लोड रहता है, इस पे ही रहता है। ये एयर सस्पेंसन है। सस्पेंसन को स्मूथ करने के लिए जंपिंग वगैरह जो है काफ़ी स्मूथ इससे रहती है। तो ये चीज़ जो है ना, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये लीक हो गया है। तो किधर से लीक है, क्या है, वो चीज़ मैं आपको इधर इसमें बताऊंगा। और कैसे इसको इसका लीकेज कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको इसमें ही बताऊंगा। ये चीज़ अगर लीक रहे तो आप कैसे चेक करें इसको। तो पहले तो मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन, ये तभी ख़राब होता है जब इसका ये रबड़ है ना, ये रबड़ कट जाता है। और ये रबड़ कटने की वजह से ये अंदर इसके ना रबड़, ये क्या पूरा बैलून रहता है, इसके अंदर ना कचरा वगैरह चला जाता है, मिट्टी वगैरह। तो कैसा है ना, जब मिट्टी जाती है तो ये जम कर करके ना अंदर जो बैलून को ना वो काट देता है। और काटता जब है तो इसमें जो एयर रहती है ना वो लीक होने लगती है। उसकी वजह से फिर जो हमारा सस्पेंसन है वो बैठ जाता है, डाउन हो जाता है। अक्सर ये होता है। तो ये चीज़ को चलो पहले हम चेक करेंगे कि किधर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है या इसके अलावा भी कुछ है। तो फिर एक रहता है ना, पार्ट्स खोलने के बाद चेकिंग करना, ऐसा ना हो फिर इसकी वजह से हम कोई दूसरा पार्ट डाल दें और फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, या फिर प्रॉब्लम किधर और है और हम ये पार्ट्स डाल दें, चेकिंग नहीं किए और बाद में पता चले प्रॉब्लम किधर और है। हाँ, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम है या नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं हवा लगा दिया हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, हवा से ना इसको भरूँगा और भर के फिर देखते हैं ये लीक किधर है। हाँ हाँ हाँ, बस आप देख सकते हैं मैं शॉकअप को सीधा रखा था तो नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि वो एयर निकल जाती थी। अभी देखो ये कितना लीक है, ये देखो बबल ही बबल आ रहे हैं। तो बबल तभी आता है जब लीक रहता है। तो ये इंटरनल लीक है अंदर से, ये देखो, ये देखो कितने बबल आ रहे हैं। तो ये अंदर से जो है ना ये फट गया है। तो अभी अपना मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि प्रॉब्लम 100% इसमें ही है। तो चलो फिर मैं एयरमेटिक सस्पेंसन जो है इसको नया लाता हूँ, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर आगे क्या है कैसे वो सब भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये चीज़ अपना कंफर्म हो गया कि इसका ही प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं मैं नया शॉकअप लेके आ गया हूँ और इसको फिटिंग भी कर रहा हूँ। सो कैसा है ना, ये खोल फिटिंग का तो मैं वीडियो नहीं डालूँगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर अगर खोल फिटिंग का मैं डालूँगा ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये जो पार्ट्स है ये ब्रांड न्यू है और ये रहा इसका बॉक्स। तो अभी ये चीज़ को मैं फ़िटिंग कर लेता हूँ। तो इसके लिए क्या क्या खोलना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब सामने का जो सस्पेंसन है ना पूरा खोलना ही पड़ता है। इसका नक्कल हो गया, ब्रेक डिस्क हो गया, ब्रेक पैड हो गया, अपर आर्म हो गया, ये देखो खोल के फिर ऊपर लटका दिए। फिर इसका ये लोअर आर्म का ये बोल्ट हो गया, ये एक्सल हो गया, ये सब खोलना पड़ता है तो जाके ये डाल सकते हैं। और अगर हम सोचें कि शॉर्टकट में इसका काम हो जाए तो ये चीज़ का काम कभी भी शॉर्टकट में ना करें, क्योंकि अक्सर रहता है शॉर्टकट के चक्कर में ना ये जो शॉका बना है ये ऐसा बैंड हो जाता है और बैंड होने के बाद इसमें आवाज़ आ जाती है। वो आवाज़ कभी नहीं ख़त्म होती, फिर आपको डायरेक्ट रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो कुछ इसके प्रोसेस रहते हैं जो इसके लिए ये सब आपको खोलना पड़ता है। तो कभी भी आप अगर चेंज करें तो ये पूरा नक्कल खोल लें और इसका एक्सल खोल लें, शॉर्टकट में ना ट्राई करें। तो अभी ये चीज़ को मैं इंस्टॉल करता हूँ और चलो सब लगा लेते हैं, फिर एंड में मिलते हैं, फिर गाड़ी उठाते हैं, कैसे उठती है नहीं उठती है और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है क्या है वो सब हम एंड में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैं फ़िटिंग करके ले लिया हूँ। सो अभी टाइल लगाते हैं और टाइल लगा के फिर डाउन करते हैं और डाउन करके गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कुछ DTC वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो टायर भी लगा के लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं गाड़ी को डाउन कर दिया हूँ और टायर को जब तक टाइट करते हैं जब तक मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। और स्टार्ट करके देखते हैं अभी गाड़ी उठाने के लिए अपने को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो एक बार देखते हैं स्टार्ट करते ही गाड़ी उठ रही है या फिर कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा या फिर हाइट मैचिंग करना पड़ेगा, वो सब देखते ही हैं। जो भी है लाइव देखेंगे। लग तो रहा है गाड़ी उठ रही है, क्योंकि कैसा अपन लेफ्ट का काम किए तो उठेगा तो दोनों साथ में ही उठेगा आगे का और पीछे का अच्छा खासा हाइट है। गाड़ी उठ रही है।
तो ये साइड भी आके देखते हैं, ये साइड कितनी उठी है बता। तो ये साइड जो है, ये साइड थोड़ा ज़्यादा उठा है और अपना राइट साइड थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये शॉक अब न्यू है, उसकी वजह अभी थोड़ा चलेगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये जोना वाला है तो इसकी वजह से इसका हाइट कम है, थोड़ा 1 इंच का फ़र्क, आधे इंच का। तो वो चीज़ को मैं स्कैनर से भी कर दूंगा सही। तो स्कैनर में कनेक्ट कर दिया हूँ। चलो हेल्थ रिपोर्ट मान लेते हैं, गाड़ी पूरा A to Z देख लेंगे क्योंकि अभी तक गाड़ी को स्कैन नहीं किए थे। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं इसमें पानी भी डाल के देख लिया हूँ। अच्छा, कुछ लीक वगैरह नहीं है क्योंकि लास्ट में ये चेक करना रहता है। अक्सर रहता है ना, यहाँ से लीक हो जाता है, ये जो पाइप है ना यहाँ से लीक हो जाता है। तो मैं पानी डाला, ऐसा कुछ बबल वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये भी अपना जो है ओके है। तो अभी जो ऊपर का फिटिंग है वो सब करके ले लेते हैं और मैं जब तक करता हूँ गाड़ी को स्कैन और देखते हैं। तो अभी 62 हुआ है। फोल्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन खैर अपने को एयरमैटिक पे काम करना है तो अपन एयरमैटिक देखेंगे। तो ये चीज़ जब तक स्कैन होता है हम इसका चारों हाइट देखते हैं, आगे पीछे का, राइट लेफ्ट का। तो आप देख सकते हैं पीछे 5 उंगली जैसा गैप है और ये पीछे राइट का था और इधर भी ओके है, उतना ही गैप है, यानी पीछे का दोनों ओके है। और अब हम आगे का देखेंगे तो आगे देख सकते हैं 4 उंगली जाती है, थोड़ा गैप आ रहा है, यानी ये भी ओके है लेफ़्ट साइड का। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी तो पहले पूरा बैठ गई थी, टायर टच हो गया था, टायर बॉडी पूरी टच हो गई थी। तो अभी तो फ़िलहाल हो गई है, गाड़ी उड़ गई है। और ये जो है इसको थोड़ा मैं कैलिब्रेट कर दूँगा, ये भी आ जाएगी पोजीशन पे। तो अभी 88 हुआ है, मैं क्या करता हूँ पॉज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एयर सस्पेंशन में ये इतने सारे फोल्ड बने हैं, लेफ़्ट फ्रंट डंपिंग वाल, लेफ़्ट फ्रंट डंपिंग वॉल। तो ये सब जो है ना, जो बैठ गई थी लेफ़्ट साइड से ना, गाड़ी एकदम बैठ गई थी, पूरा टच हो गया था टायर बॉडी में, तो उसकी वजह से ये सब फॉल्ट बना है और वो भी स्टोर में है। तो ये सबको ना मैं कर दूंगा डिलीट। और डिलीट करने के लिए मैं इग्निशन बंद करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, क्योंकि इग्निशन बंद करके करेंगे तो परफेक्ट होता है। नहीं सम टाइम रहता छूट जाता है कुछ कुछ फॉल्ट। तो 93, 97, 100 हो गया है। तो प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट। तो क्लियर फॉल्ट कोड ओके कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं ये ESP में आ रहा है, डोर कंट्रोल का। तो खैर इससे कुछ लेना देना नहीं है, बाकी जो अपना एयरमैटिक का है वो नॉर्मल है। तो आप इससे करते हैं गाड़ी को एक बार इग्निशन बंद करते हैं, स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गाड़ी को मैं ट्रायल पे लेके निकला हूँ और जो अपना गाड़ी है एकदम स्मूथ हो गया है। सस्पेंसन भी काफ़ी मतलब स्मूथ है, एक रहता ना जंपिंग से ही मालूम पड़ जाता है। तो मैं ट्रायल पे निकला हूँ, 5 से 6 किलोमीटर चलाया हूँ और कम से कम 10-12 किलोमीटर चलाते हैं। फिर जो भी था अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये थी मर्सिडीज़ की GLS।